वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 से जो संबंधित आपके काउंसलिंग डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह आपकी 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है कि 10 जुलाई को ना होकर कुछ दिनों बाद ये स्टार्ट हो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपको जरूरी होंगे वो आपको पहले से ही आपके पास होने चाहिए। तो अभी भी टाइम है, आप लोग इसे बना सकते हैं। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो आपके डॉक्यूमेंट है वो दो तरह के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर कलेक्ट करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट वह कलेक्ट करना है जो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो उस वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरी है वो। दूसरी चीज कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद आपको कॉलेज जब अलॉट हो जाता है, तो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको कॉलेज में फिजिकली जाकर के भौतिक रूप से भौतिक सत्यापन कराना होता है अपने डॉक्यूमेंट का, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके होते हैं उनका। तो वो आपको कॉलेज में जा कराना होता है। तो ये दोनों के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। पहले हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन कौन सा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो टाइप 1 का है यानी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, अर्थात कहने का मतलब है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसमें दो ही चीज चाहिए होता है। पहली चीज कि जिन्होंने 2023 में अपना ग्रेजुएशन लास्ट ग्रेजुएशन किया हो, या फिर जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त अपियरिंग भरा होगा, उनको अपना ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करना है। लेकिन जिन्होंने 2022 में या उससे पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उनको कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज अपलोड करना, वह है आपका बैंक पासबुक का। ठीक है, बैंक पासबुक का फ्रंट पेज या फिर आपका ब्लैंक चेक होगा तो ब्लैंक चेक भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग बैंक पासबुक ही अपलोड करिए। ठीक है, एक बात यहां भी ध्यान रखिएगा कि बैंक पासबुक जो आप लोग अपलोड करेंगे वह ग्रामीण बैंक पासबुक नहीं होना चाहिए। अन्यथा अगर कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं होती है तो आपका जो 5,000 रुपये आपको रिफंड होने वाला था वह रिफंड नहीं होगा। तो ग्रामीण बैंक आपके पास नहीं होना चाहिए बैंक। और दूसरी चीज, आपके पास जो है ये आपका ग्रामीण बैंक तो नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जनधन खाता भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आप यहाँ पर डिनाई करिएगा, जितना कोशिश करिएगा कि ग्रामीण बैंक ना हो और जनधन खाता ना हो। ठीक है, और कोई भी हो आप उसमें चला सकते, जैसे आपका एसबीआई का हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया। इन सब चीज जो हैं बहुत ही फेमस, उनको आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑफलाइन डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग सकते हैं। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट यानी कि आपका रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज अलॉट होने के 3 दिनों के बाद आपको जाना होता है। ठीक है, तो आपके पास टाइम तो कम रहेगा, 3 दिनों में सारे डॉक्यूमेंट नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, इससे पहले से इकट्ठा कर लीजिए। तो इसमें आपको 10th और 12th का अंक पत्र प्रमाण पत्र यहाँ पे कलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर स्नातक अंक पत्र और प्रमाण पत्र। फिर यहाँ पे आपको स्नातकोत्तर अंक पत्र प्रमाण पत्र। स्नातकोत्तर उनके लिए जिन्होंने अपना बीएड का फॉर्म पीजी के बेस पर भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना टीसी और सीसी जमा करना है। देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि सीसी उन स्टूडेंट को नहीं मिलता है जिन्होंने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या फिर अपना कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो प्राइवेट वालों के लिए सीसी नहीं लगता है, टीसी लगता है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखिए उनके लिए लगता है जो किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना एडमिशन कराते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एमजीकेवी से अपना ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एमजीकेवीपी से। ठीक है, और आप एमजीकेवीपी से अपना बीएड न करके आप एलयू यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना बीएड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर आप एमजीकेवीपी से अपना ग्रेजुएशन किए हुए किसी भी कॉलेज से और वहीं से अपना बीएड कर रहे हैं तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। भारांक प्रमाण पत्र यानी कि जिन्होंने अपना वेटेज के लिए अपना मतलब जैसे खेल का हो गया या फिर किसी भी अन्य स्पोर्ट्स का हो गया, उनके लगाया तो वो आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपका आय जाति निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आय और जाति जो है वह जनरल वालों का नहीं लगता है। निवास प्रमाण पत्र आप लोग लगा सकते हैं, और निवास प्रमाण पत्र उनके लिए जरूरी होता है जो आपके अदर स्टेट के होते हैं। जैसे अगर आप अदर स्टेट के हैं और यूपी के नहीं हैं तो उस कंडीशन में भी आपको अपना निवास प्रमाण पत्र लगाना ही होगा। और अन्य जो जाति के ओबीसी एससी एसटी, उनको तो अपना आ जाति निवास तीनों ही लगाना है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो अपना ईडब्ल्यूएस का फायदा चाहते हैं उनको भी ये लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो मैंने ब्लू कलर में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जो है वह कॉलेज पर वरी करते हैं। यानी कि
सभी कॉलेजों में यह आपका कंपल्सरी नहीं रहता है, किसी किसी कॉलेज में कंपल्सरी होता है, तो आप लोग चाहें तो बना भी सकते हैं। ये आपका मतलब 24 आवर्स में भी बन जाते हैं, ठीक है। गैपिंग एफिडेविट यानी कि अगर आपका 1 साल से ज्यादा गैप है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में आपको गैपिंग सर्टिफिकेट लगाना होगा। फिर यहाँ पे आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र मतलब हेल्थ हेल्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, और ये आपको कहाँ से बनाना है, तो आपके नज़दीकी जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां से आपको ये प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका है कि आप अगर 75 और 80%, किसी किसी कॉलेज में आपका 75% मांगता है, किसी कॉलेज में 80% का उपस्थिति संबंध आपका शपथ पत्र मांगा जाता है, तो ये भी आपका 24 आवर्स में ही बन जाता है। एंटी रैगिंग जो है वो 2 लगेंगे, एक आपका स्टूडेंट का, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, और दूसरा आपका फादर का, तो ये आपका एंटी रैगिंग बनेगा। ये किसी भी वकील के पास जाकर के आप बनवा सकते हैं। इसके बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको लगेगा, ठीक है। ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो है वह जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आप उसे जो आपका वेबसाइट है वहां पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फीस रसीद, ये दोनों फीस रसीद आपको लगाना है। एक आपको जब आपने काउंसलिंग कराया था 5,000 रुपये दे करके उसकी, और साथ में जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वहां पर अगर उस कॉलेज की फीस 5,000 से ज्यादा है तो उस कंडीशन, जैसे अगर प्राइवेट आप ले रहे हैं तो प्राइवेट का फीस जो है वह 51,250 रुपये होती है, ठीक है। तो 51,250 में 5,000 आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका जो फीस बचा रहेगा वो भी आपको जमा करना होगा। तो ये दोनों ही रसीद आपको जमा लगानी है, और ये आपका ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल और आपका मतलब इसका जीरोक्स कॉपी, ये दोनों ही लगाया जाएगा। इसके साथ आपका कंफर्मेशन लेटर, ये कंफर्मेशन लेटर जो है जब फी जमा कर देंगे तब आपको मिलेगा, तो ये भी आपको अपना इकट्ठा करके अपने कॉलेज में लेके जाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने पास इकट्ठा कर लेना है। अगर इससे संबंधित कोई भी आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, और अगर ये इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली होगी तो इसे आप लोग जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।